हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिबा इनू टोकन जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएट है। अभी इनका अपना खुद का कोई ब्लॉकचेन नहीं है और ये इथेरियम की ब्लॉकचेन के साथ है जी एसोसिएट। जैसे कि हमको पता ही है, इसकी जो टोटल सप्लाई है तकरीबन, जो स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च हुआ था तो आज से तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। तो इसकी जो टोटल सप्लाई थी वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। समथिंग है जी 1 क्वाड ट्रिलियन। कितनी जी? 1 क्वाड ट्रिलियन। अब 1 क्वाड ट्रिलियन में से क्या आपको पता है कि कितनी टोटल सप्लाई, इस सप्लाई में से कितने टोकन्स को बर्न कर दिया गया है? और बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर इतने ज़्यादा कॉइन्स बर्न हो गए पर फिर भी हमारी टोटल सप्लाई ये इतनी ही दिखा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि टोटल सप्लाई में से जो टोकन्स हमारे हैं उनको एक ऐसे एड्रेस पे भेज देते हैं। होता तो वो एज ए होल्डर ही है। एक होता है कि हमारी टोटल सप्लाई में से ही क्वांटिटी जैसे ख़त्म हो जाती है, जैसे हमारा लवली इनू का केस है। उसमें से क्या है कि हमारी टोटल सप्लाई के अंदर जब भी बर्निंग का सेशन इवेंट होता है तो हमारे टोटल सप्लाई में से अमाउंट घट जाता है उतना, और हमारी डिक्रीजिंग के अंदर दिखाता है। बट इन केस ऑफ शिबा इनू कॉइन्स इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर ऐसा इसलिए नहीं है कि ये जो हमारा जो फर्स्ट रैंक जो होल्डर है, ये एक ऐसा एड्रेस है जहाँ पर इन टोकन्स को कर दिया जाता है जी सेंड बाय कम्युनिटी, या जो भी इनके डिप्लॉयर्स हैं या जिन्होंने इसको क्रिएट करा वो क्या करते हैं, टोकन्स को एक ऐसे एड्रेस के ऊपर सेंड कर देते हैं जहाँ पर वो चले तो जाते हैं, नेचुरली वो होते तो हैं, उनका वजूद भी होता है, वो एग्जिस्ट भी करते हैं, पर वो एक ऐसे एड्रेस पे चले जाते हैं जहाँ से वो रिवर्स नहीं हो सकते। यानी कि उनको हमने एक ऐसा एड्रेस पे भेज दिया, अब वहाँ से वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। तो सही मौजूद तो हैं पर अब वो अब आ नहीं सकते वापस, समझे? और जो हमारा दूसरा जो होता है वो एक जो कमांड होती है मिंट के थ्रू, जो कमांड को एग्जीक्यूट करके टोटल सप्लाई में से ही डिक्रीज, उनको क्या कहते हैं, वो परमानेंटली ही जो ना परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर इसके अंदर क्या होता है कि जो डिप्लॉयर है, जो क्रिएटर है, वो उनको दोबारा बना सकता है, ठीक है ना। और इसके अंदर ऐसा नहीं है, जो एक बार टोकन्स बन गए उनको दोबारा नहीं बना सकते, बस उनको एक ऐसे एड्रेस पर सेंड कर दिया। जैसे हमारा नंबर 1 जो होल्डर है, यही वो होल्डर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे शिबा इनू कॉइन्स पड़े हुए हैं। अगर आप इसको अंदर देखें तो आपके सामने नज़र आएगा जी, ये देखिए 410 ट्रिलियन टोटल सप्लाई में से इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर है जी बर्न। और ये एक बार पहुंच गए, ये कम नहीं हो सकते, ये बढ़ तो सकते हैं, ये एक कॉइन भी इसके अंदर से इधर और उधर नहीं हो सकता। हाँ, अगर डिप्लॉयर दोबारा भेजना चाहे इसी एड्रेस पे तो क्वांटिटी बढ़ तो जाएगी, पर इसके अंदर से आपको कमी नहीं आएगी, ठीक। और इसी एड्रेस पे विटालिक ने भी अपने क्या करे कॉइन्स को सेंड करे। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब नया नया जब शिबा इनू कॉइन्स जब लॉन्च हुआ था तो उस वक्त क्या था, जो क्रिएटर्स थे उन्होंने कुछ कॉइन्स 50% कॉइन्स क्या कर दिए जी, एज ए कह सकते हैं ना, विटालिक बुटीन को गिफ्ट कर दिए कि हाँ जी आप ये कॉइन्स हमारी तरफ से, जो उनके क्रिएटर्स थे उन्होंने उनको कर दिए जी क्या, गिफ्ट। जब गिफ्ट कर दिए तो उनके पास हो गए, पर उन्होंने सोचा कि अननेसेसरीली मेरे पास इतने ज़्यादा कॉइन्स हैं, तो उन्होंने क्या करा, कुछ कॉइन्स को कर दिए जी बर्न और कुछ कॉइन्स को सेंड कर दिया कहाँ जी, इंडियन कोविड रिलीफ फंड के अंदर, ठीक। उसके अंदर भी कॉइन्स पड़े हुए हैं। तो अभी आप देखें कि टोटल सप्लाई में से तकरीबन ये आप देख सकते हैं जी इतने ही कॉइन्स, यानी कि ऑलमोस्ट 50% टोकन्स हो गए हैं जी बर्न। कितने जी? 50% के करीब टोकन्स बर्न हो गए हैं। और जो 50% है उसी के ऊपर हो रही है जी सारी ट्रेडिंग। उसमें से कुछ कॉइन्स आप देख सकते हैं नंबर 1 होल्डर्स के पास हैं, सेकंड के पास हैं, थर्ड के पास है, तो ये आप देख सकते हैं जी। तो पता चल गया आपको टोटल टोकन्स कितने बर्न हो चुके हैं और कितने अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई में हैं और कितने आने वाले टाइम में और बर्न हो सकते हैं इस टोटल सप्लाई में। और सबसे अच्छी बात शिबा इनू की है कि इनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 6,69,000 तो ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हमारे कह सकते हैं, जो जो ट्रैक के अंदर हैं। बाकी बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो एक्सचेंजेस के ऊपर भी ट्रेड करते हैं और दूसरे अदर एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या जी कितने टोटल टोकन्स हो गए जी बर्न। और ये बर्न जो हैं, सबसे पहला बर्न
अगर हम की वेबसाइट पर जाके सर्च करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं जी, किसकी, शिबा इनू की। देख रहे हैं आपके 3 सेक्शन है आपके सामने। कुछ तो अमाउंट लिक्विडिटी के अंदर जी लॉक्ड हो गया है, टोटल सप्लाई में से कुछ अमाउंट लिक्विडिटी के अंदर लॉक्ड और कुछ अमाउंट को सेंड कर दिया है जी कहाँ, इंडियन कोविड रिलीफ फंड। और बाकी आप ये देख सकते हैं जी विटालिक पुटीन, ये वाला ट्रांजैक्शन है जो हमारा हुआ था जी बर्न। देख रहे हैं आप कितने टोकन्स को बर्न किया गया था, आप देख लीजिए। ये रही टोकन्स बर्न जो बर्न हुए थे जी, 410 ट्रिलियन के करीब टोकन्स बर्न हुए थे। और कितनी डेट्स को बर्न हुए थे वो भी आप देख सकते हैं। देख रहे हैं आप, एक 125 दिन पहले, कितने जी, 125 दिन पहले ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई, बर्निंग का प्रोसेस हुआ। तो इससे क्या हुआ, प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट तो नहीं आया। क्यों, क्योंकि कुछ कॉइन्स ऐसे थे जो विटालिक बुटीन ने इंडियन कोविड रिलीफ फंड के अंदर दे दिए। जब फंड के अंदर दे दिए तो जाहिर सी बात है, फंड के अंदर देने का मतलब ये है कि आपदा के अंदर कोई भी चीज़ फंड आएगा तो बंदा उसको सेल आउट करेगा। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि शिबा इनू का जो प्राइस था वो अचानक से थोड़ा और नीचे की तरफ हो गया, क्योंकि लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हो गया कि इतने ज़्यादा टोकन्स को बंद कर, यानी कि 50 ट्रिलियंस के करीब टोकन्स को इंडियन कोविड रिलीफ फंड के अंदर दे दिया गया था जी। ठीक है जी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।